नमस्कार दोस्तों, आज हम जोधपुर अकेडमी के एक और सितारे अमृत देवासी के घर पे साचोर आए हुए हैं। देवासी शब्द हमारे बीच में आते ही एक ऐसी कम्युनिटी से हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि पशुपालन और किसानी करने वाले मेहनत कश लोग होते हैं और पशुपालन और किसानी के बाद में इस समाज के लोगों ने व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित करना शुरू किया है। और इसी दिशा में हमारे विद्यार्थी अमृत देवासी ने नीट 2025 में सफलता हासिल करते हुए नया कीर्तिमान हासिल किया है। अमृत, इस पल पे हम सबसे पहले तो आपको जोधपुर एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, हमारे शिक्षकों की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आप इस सफलता के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया महसूस कर रहा हूँ और पूरी जोधपुर एकेडमी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे 2 साल के लिए सपोर्ट रखा और अच्छी स्कॉलरशिप के साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर ध्यान देकर बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई गई। और इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स, पूरी फैकल्टी और कोचिंग स्टाफ को देना चाहूँगा जिन्होंने पूरे 2 साल तक मेरा सपोर्ट किया। पिछली बार कम मार्क्स से मैं थोड़ा चूक गया था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन पिछली बार मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए मैं कट ऑफ स्कोर से मात्र 5-6 अंक पीछे रह गया था। और इस साल पूरे सपोर्ट और मेहनत के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया है। स्कॉलरशिप कोई मायने नहीं रखती। यदि प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमारे सामने आते हैं तो इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता है। हमारा सपोर्ट आपके सिलेक्शन के लिए, आपकी पढ़ाई के अंदर जो रहा है वो हमारे लिए मायने रखता है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आखिर आपने अपनी मेहनत के साथ में अपने परिवार का, देवासी समाज का और सांचौर का नाम रोशन किया है। हम लोग खुद सांचौर से संबंध रखते हैं। जोधपुर एकेडमी की पूरी मैनेजमेंट की टीम है, वो तीनों युवा हम लोग सांचौर से हैं और सांचौर का कोई युवा जब सिलेक्ट होता है तो हमारे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं होती, यानी कि हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। 11th-12th आपने कौन से स्कूल से किया था? मैंने 11th-12th जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा से किया था और उसी के बाद जोधपुर एकेडमी ज्वाइन। तो मेरे करियर के अंदर मैंने लगभग 100 बच्चों के आसपास जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ के आने वाले विद्यार्थियों को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मेरा बेस्ट दिया है। काफी सारी जो भीड़ है वो मोस्टली कोटा और सीकर को प्रीफर करती है। हर बच्चा एक दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो आपने कोटा और सीकर नहीं जाकर के जोधपुर एकेडमी को क्यों चूज? कोटा और सीकर में ऐसे कि वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रेंथ पर वो ध्यान देने के लिए इतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं जितना कि जोधपुर एकेडमी जैसी कोचिंग लगा पाती है। आई कैन से हजारों की भीड़ तो लगभग हर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन में है। वहाँ पे कई बार तो 2-2 साल के अंदर बच्चे की शक्ल तक डायरेक्टर नहीं देख पाते और डायरेक्टर सर को बच्चे नहीं देख पाते। तो इंडिविजुअल अटेंशन की बात तो बहुत दूर का सपना है। अमृत, शिक्षकों की कितनी भूमिका रही आपके जो संस्थान के जो टीचर्स थे? टीचर्स का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही होता है किसी की भी पढ़ाई के लिए। और टीचर्स का यूँ था कि डाउट लेना या वो क्लास के बाद हमारे लिए हमेशा उपलब्ध होते थे। और 2 साल में कभी कोई एक छोटा सा डाउट भी मेरा पीछे नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ के टीचर्स क्लास और क्लास के बाहर आपके लिए 24 घंटे कभी भी मिल सकते हैं। उनके लिए डाउट की फैसिलिटी थी। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए? स्ट्रेस में ये कि आप अपने पेरेंट्स से टच में रहिए और अपने पीछे वाले को भूलकर आप आगे टारगेट कीजिए, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए टाइम बहुत कम बचता है। अगर अभी से आप प्रिपरेशन कर शुरू हुए तो फिर अगले साल अच्छी परफॉर्मेंस कर पाओगे। सही बताया इन्होंने। पिछली बार जब इनका रिजल्ट आया था तो उसी समय ऐसा हमें लग रहा था कि पिछली बार भी हम लोग इनके घर पे आए थे मोटिवेशन के लिए और यहाँ पे इन्हीं मम्मी पापा के साथ में हम लोग मिले थे। तो थोड़े से नंबर बाकी थे, तो उसी दिन जिस दिन रिजल्ट आया था हम इनके घर आए थे और उसी दिन इनको वापस लेके चले गए कि भाई आपको कॉलेज मिल जाता है तो अपन सबके लिए खुशी की बात है, आप ज्वाइन कर लेना। यदि नहीं मिलता है तो अपन 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करें। और इनके मम्मी पापा ने खुशी खुशी हमारे साथ में अमृत को भेज दिया था और वेरी सेकंड डे से स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया और खूबसूरत इन्होंने बात करी है कि आजकल अपन इस मोबाइल की आभासी दुनिया में रहते हैं और बहुत सारा टाइम उसमें बिताते हैं, कहीं की वो स्ट्रेस का कारण होता है। इन्होंने बताया कि स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है मम्मी पापा से टच में रहना। यानी कि सप्ताह में 2 बार 3 बार आप मम्मी पापा से, मैं तो कहूँगा रोज हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो सप्ताह में 2 या 3 बार मम्मी पापा से बातचीत करेंगे तो आपके स्ट्रेस को दूर करने में आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। एक अपना निकटवर्ती केंद्र जहां आपके बच्चों के लिए नीट और आईआईटी के लिए बेस्ट केंद्र हो सकता है, इस रूप में हमने इस बच्चे को वहां अध्ययन के लिए भेजा और आपने अच्छे माध्यम से इसको अच्छी इस बार इसने मेरिट हासिल की, जिसके लिए तमाम जोधपुर एकेडमी को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे समाज की प्रतिभा को आपने बहुत अच्छे से तराशा। दोस्तों, हमारे साथ में अमृत के पिताजी जीवानंद जी भी साथ में। जीवानंद जी सामान्य व्यापारी और किसान परिवार से संबंध रखते हैं और इन्होंने अपने बच्चे का अच्छे से लालन पोषण किया और बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाई। जवाहर नवोदय विद्यालय में इनको पढ़ने भेजा और आज इनका बेटा फाइनली डॉक्टर बनने की दिशा में अपना कदम उठा रहा है और नीट में सिलेक्ट हो रहा है। जीवानंद जी लास्ट ईयर वहाँ आया था, हमें बढ़िया थे और वांछित वगैरह करी थी और आज हमें क्यों लगा रहे हो बच्चों डॉक्टर बने? बहुत बड़ी खुशी है। धन्यवाद तो जोधपुर एकेडमी के इच्छा नहीं छोड़ा बच्चे का वापस लेने के लिए और नहीं तो हताश होकर जाते तो क्या करते हैं।
दूसरी बात, जो भी लोग शिक्षण संस्थान में मेरा को बच्चे सब सपोर्ट करने वाले हैं। बड़ा बच्चा कोटा गया था, उसने पहले को बताया था बच्चे को कोटा नहीं भेजना, वहाँ का वातावरण बहुत खराब है, बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैंने जोधपुर अकेडमी की, और जोधपुर अकेडमी का अच्छा सपोर्ट रहा। इससे शिक्षा नवोदय विद्यालय के स्टाफ का मेरे को अच्छा सपोर्ट रहा। इससे पहले महेश विद्या मंदिर था, सुरेश महेश भी मैडम ने नवोदय का ट्यूशन वगैरह करने का, और उनका भी अच्छा सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ा सपोर्ट आप जोधपुर अकेडमी का, इसलिए धन्यवाद विजय सिंह और पूरे स्टाफ को। मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं मिली, पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है। एक्चुअली जीवाराम यार बढ़िया बात करी। कंप्लेन है ना, अक्सर वो बच्चे करते हैं जिनको खुद में कमियां होती है, वो एक्चुअली कंप्लेन ही ढूंढते रहते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको एक ही वो चिड़िया की आंख की तरह अपना लक्ष्य नजर आता है, उसको दूसरी बातों में नहीं जाना होता है। गवर्नमेंट संस्था थी नवोदय जैसी, वहाँ पे खाने की कंप्लेंट नहीं थी। तो जो मम्मी पापा पूछते भी थे कुछ, तो भी मतलब कि बच्चा है ना अक्सर एक ही बात करता था कि पढ़ाई के बारे में पूछो, जनरल डिस्कशन के बारे में पूछो। कोई भी कमी निकालने वाले लोग हैं, वो कमियां निकालते रहते हैं, और जो अक्सर अपने लक्ष्य की तरफ जो बच्चे होते हैं वो केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं। तो इन्होंने उसका विशेष करके ख्याल रखा और अपने लक्ष्य तक पहुंचे, और भविष्य में अच्छे डॉक्टर के रूप में देश को सेवाएं देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।